हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतकी देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ एक्सरसाइज 13.3 फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, हमारे लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 13.2 पूरी कंप्लीट कर चुकी है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं एंड वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है बेसिकली उसमें क्या है, 13.1 में क्या था, सिर्फ सरफेस एरिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। 13.2 में वॉल्यूम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। इस एक्सरसाइज में द थिंग इज कि वॉल्यूम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं सारे, बट शेप में चेंज कर दिया। लाइक स्फीयर है तो स्फीयर को सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया है, सिलेंडर है तो सिलेंडर को क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर दिया। शेप से शेप में इंटरचेंज किया है, उनको मेल्ट, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्फीयर है उसको मेल्ट किया और सिलेंडर के, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उस स्फीयर जो है उसको सिलेंडर के शेप में उन्होंने मेल्ट करके और कन्वर्ट किया है। ओके, वापस से उसको सिलेंडर के शेप में, जब वापस से उसको हार्ड बनाया तब वो सिलेंडर के शेप में कर दिया। उस तरीके से दो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स, दो डिफरेंट टाइप के जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच का जो रिलेशन है वो इस एक्सरसाइज में हमें देखने मिलेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इट। सो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो बेसिकली क्वेश्चन में बोला है कि एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। हमने एक मेटालिक स्फीयर ड्रॉ किया है जिसको मेल्ट किया और रिकास्ट किया एक सिलेंडर के शेप में जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और उसकी हाइट हमें अननोन है और उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो इसमें एक अननोन वेरिएबल है, दैट इज एच। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस। सो सपोज एक मेटालिक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। ओके, सो अगर उसको मेल्ट किया और उसको एक सिलेंडर के शेप में कन्वर्ट किया तो डेफिनेटली जितना, फॉर एग्जांपल कुछ मटेरियल लगा, लाइक जो मेटालिक स्फीयर बोले तो मेटल हमें लगा, जितना अमाउंट ऑफ मेटल हमें लगा होगा स्फीयर को बनाने में, उसको मेल्ट किया और उसको वापस सिलेंडर के शेप में कन्वर्ट किया तो उतना ही मेटल सिलेंडर के इसमें होगा। लाइक जो अमाउंट है मेटल का, क्वांटिटी है मेटल की, उतनी ही सिलेंडर में भी लगी होगी। तो डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, सो अगर ऐसा है तो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें दो रेडियस हैं बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। सो मैंने यहाँ पे स्फीयर को के रेडियस को आर एस नाम दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर, एंड सिलेंडर के रेडियस को नाम दिया है आर सी विच इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। ओके, सो 4/3 pi r cube is equal to pi r square h. Now 4/3 into pi into radius of sphere is what, 4.2, so into 4.2 whole cube is equal to pi r square. R is what, 6, so 6 का square into h जो हमें unknown है, so हमने equals में रखा है। Now ये pi और ये pi cancel out जाएंगे। ठीक है, तो अब h इक्वल टू क्या होगा, हम सारे एलिमेंट्स एक तरफ ले लेंगे, लाइक जो सारे नंबर्स हैं वो एक तरफ ले लेंगे और h जो हमारा अननोन है उसको हम एक तरफ ले लेंगे। ओके, जैसे कि हम लीनियर इक्वेशंस, वन वेरिएबल वाली जो इक्वेशंस होती है वो सॉल्व करते हैं, लाइक x फाइंड करना है, y फाइंड करना है, उस टाइप की चीज़ें। ओके, सो h को हमने एक साइड ले लिया, फिर राइट हैंड साइड क्या बचता है, 4/3 इंटू दैट इज 4.2। ओके, 4.2 होल क्यूब इंटू 1/6 स्क्वायर, 6 यहाँ पे लिया। ओके, सो आफ्टर वी सॉल्व ऑल ऑफ दिस, ये एंटायर थिंग अगर आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलता है दैट इज 2.74 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ दिस इज अ सेकेंड क्वेश्चन। इसमें बोला है मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। सो बेसिकली तीन डिफरेंट रेडियाई के मेटालिक स्फीयर्स हैं, अगेन सॉलिड हैं। ओके, और इन तीनों को मेल्ट किया एक साथ, और इन तीनों को मेल्ट किया और एक साथ जो भी उनका मेल्टेड फॉर्म में जो भी मेटल था उसको मिला के एक सर्कल के फॉर्म में उन्होंने, एक स्फीयर के फॉर्म में उन्होंने बनाया, एक स्फीयर बनाया, मतलब तीन स्फीयर से एक स्फीयर बनाया। सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर will be equal to volume of the resulting sphere that we have formed.
okay, after melting these three spheres. So volume of first sphere plus volume of second sphere plus volume of third sphere is equal to volume of the final sphere. Okay, so this is what we have written over here. Volume of sphere 1 plus volume of sphere 2 plus volume of sphere 3 is equal to volume of final sphere. अब sphere का फॉर्मूला तो वॉल्यूम का आपको पता है, that is 4/3 pi r cube. So sphere 1 के लिए r1, sphere 2 के लिए r2 and sphere 3 के लिए r3 and जो final sphere है उसके लिए मैंने r ही रखा है. So 4/3 pi r1 cube plus 4/3 pi r2 cube plus 4/3 pi r3 cube is equal to 4/3 pi r cube. अब 4/3 पाई इन तीनों टर्म्स में से मैंने कॉमन लिया, सो 4/3 पाई कॉमन लिया, यहाँ पे 4/3 इंटू आर क्यूब, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब. नाउ ये 4/3 पाई और ये 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाता है. ओके, सो हमारे पास जो बचता है दैट इज r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब. r1 की वैल्यू हमारे पास 6 है बिकॉज फर्स्ट स्फीयर जो था उसका रेडियस वॉज 6 सेंटीमीटर, सेकेंड स्फीयर का रेडियस वॉज 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड स्फीयर का रेडियस वॉज 10 centimeter. So 6 cube plus 8 cube plus 10 cube is equal to r cube. Okay, now let us solve these three. इन तीनों को individual cubes निकालना है and then उनको add करना है. So if we find out the cubes of these three individually and add the value, we get the value as 1728. Okay, so 1728 ये cube है, that is r cube की value है 1728. Okay, if we take cube root of r then we get the value as 12 centimeter. मतलब 12 का cube is 1728 and 1728 का cube root is 12 centimeter. So हमें जो radius मिला है of the resulting sphere of the final sphere that comes out to be 12 centimeter. Okay, now let us move on to question number third. Question number third में बोला है a 20 meter deep well with diameter 7 is dug and earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. Okay, basically अब यहाँ पे इन्होंने जो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्लियर किया है, फर्स्ट शेप हमारा क्लियर किया है कि एक वेल के फॉर्म में है, एक डीप वेल है. ओके, जो जिसकी हाइट है 20 मीटर और जिसका डायमीटर है 7 मीटर. ठीक है, और बोला है कि इसके अंदर जो भी मिट्टी होगी या जो भी अर्थ मतलब जो भी सॉइल वाला पार्ट होगा वो पूरा डग किया उन्होंने, मतलब इसको पूरा हॉलो कर दिया. इसके अंदर की यहाँ ये जो पूरी मड थी, ठीक है, जो भी अर्थ प्रेजेंट मतलब जो सॉइल वगैरह था वो सब बाहर निकाला और उसका उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, इवनली स्प्रेड आउट प्लेटफॉर्म, मतलब ऊपर नीचे कुछ नहीं है, हाइट विल बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर. ओके, सो उसका उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है विच इज़ 22 मीटर बाय 14 मीटर. ओके, तो अब सिर्फ प्लेटफॉर्म बनाया ऐसा बोला तो उससे हमें कैसे समझेगा कि व्हाट इज़ द शेप. ओके, सो 22 मीटर बाय 14 मीटर से हमें ये तो समझ रहा है कि 22 मीटर बाय 14 मीटर डेफिनेटली रेक्टेंगल के शेप में होगा, कि लाइक जो हमारी लेंथ है दैट विल बी 22 मीटर एंड जो विड्थ है दैट विल बी इक्वल टू 14 मीटर. और बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो डेफिनेटली हाइट अगर है हमारे पास अननोन है हाइट, और अगर हमें रेक्टेंगल मिल गया तो डेफिनेटली आवर शेप शुड बी क्यूबॉइड. इससे हमें समझ में आता है. अगर बोला होता कि प्लेटफॉर्म विल बी 22 मीटर बाय 22 मीटर या 14 मीटर बाय 14 मीटर या ए बाय ए समथिंग एनी साइड, ओके, सो हम डेफिनेटली बोल सकते थे उससे कि एक क्यूब के फॉर्म में हमें शेप मिलेगा प्लेटफॉर्म का. ओके, सो अब आपको समझा कि कैसे शेप हमें पता करना है. अगर डायरेक्टली शेप नहीं बताया है क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली बोला है कि ऐसा ऐसा कुछ हमने बनाया है इससे. ठीक है, तो जो उसकी मिट्टी निकली है अंदर की वेल से, वो उस मिट्टी से उन्होंने इवनली स्प्रेड एक प्लेटफॉर्म बनाया है विच इज़ इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड. ठीक है, तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम होगा वेल का दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वही वॉल्यूम होगा मिट्टी का, बिकॉज ये पूरा हॉलो हो गया यहाँ से, तो जो भी अंदर यहाँ पे मिट्टी प्रेजेंट होगी दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो भी अंदर से निकली, और उसी सॉइल से इन्होंने ये बनाया है प्लेटफॉर्म. So definitely if volume of well is equal to volume of soil and volume of soil is equal to volume of the platform, then definitely volume of this cylinder or the well will be equal to volume of the platform. Okay, so there, that's why we can write that volume of well is equal to volume of platform. Well is in the shape of cylinder, so इसका फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर एच. ये आर सी लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे रेडियस कुछ है नहीं. सो पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ
cuboid comes out to be length into breadth into height. So pi r will be what, अगर diameter 7 है तो r will be 7/2, so 7/2 का whole square into height is what, this 20 meter. Then length is what, 22 meter, width is 14 meter and height is unknown जो हमें निकालनी है. ओके, सो इफ़ वी सॉल्व ऑल ऑफ इट, सो h एक साइड रखेंगे, बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, विच इज़ पाई इंटू 7 स्क्वायर इंटू 20, और नीचे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, देन नीचे 22 जाएगा, नीचे 14 जाएगा. इफ़ वी सॉल्व ऑल this entire thing, then we get the value as 2.498 meter, which is approximately equal to 2.5 meter. जो वैल्यू आई है वो रखी तो भी चलेगा, अप्रॉक्सीमेशन नहीं किया तो भी चलेगा, नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट. मेरे को ऐसा लगा कि बहुत क्लोज है बिकॉज इट इज़ 498, सो आई हैव रिटन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.5. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें बोला है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप. ओके, सो एक वेल हमने बनाया है, ये वेल है, मैं पर्पल से ड्रॉ करती हूँ इसके ऊपर वापस ओवरलैप करके, सो विल गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन. ओके, सो ये बेसिकली एक वेल है, इसको 14 मीटर इन्होंने डीप डग किया है एंड 3 मीटर इसका डायमीटर है. द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट. सो सपोज ये हमारी अर्थ है, अर्थ सरफेस ये है. ओके, और वेल यहाँ पे नीचे नीचे इतना इतना अंदर है. ओके, और इसमें से जो भी मिट्टी निकली उसको मतलब इसको पूरा डक किया, इसमें से मिट्टी बाहर निकाली, और इसके आजू बाजू ही वो ऐसा सर्कल के शेप में उन्होंने, ऐसा स्फीयर के शेप, सर्कुलर शेप में, रिंग के शेप में उन्होंने एक एम्बैंकमेंट बना लिया. क्या बोला है, ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर. हाँ, जिसकी विड्थ है 4 मीटर, दिस विड्थ इज 4 मीटर. ठीक है, और एक एम्बैंकमेंट बनाया है जिसकी कुछ हाइट है जो कि हमें अननोन है, वही हमें फाइंड आउट करने बोली. ओके, सो बेसिकली जो भी वेल का वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल जो उन्होंने अंदर से डक करके बाहर निकाला, और उसी सॉइल से ये जो बाहर का एम्बैंकमेंट बनाया है वो है. तो डेफिनेटली जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया, दैट उसी से हम बोल सकते हैं दैट वॉल्यूम ऑफ वेल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. येस, so that's why we have written as volume of well is equal to volume of embankment. Now pi r square h into pi r square h minus pi r square h. ये क्या किया हमने, देखो well का तो हमने लिखा pi r square h, इसका r will be what, r will be 3/2, so pi r square into h, h will be 14, यहाँ पे 14 आएगा. ओके, नाउ अब ये जो है ना, ये जो बाहर एम्बैंकमेंट बनाया है, हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, सिर्फ ये जो विड्थ वाला वॉल्यूम है ना, सिर्फ इतना वॉल्यूम हमें चाहिए. तो हम पूरे इसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये अंदर वाला पार्ट, दिस वन जो प्रेजेंट नहीं है, जो हॉलो है. ओके, सो वो पार्ट हम इसमें से, वो वॉल्यूम हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन पाई 11/2 स्क्वायर विच इज़ 4 प्लस ये जो है, ये बाहर वाले सर्कल के लिए हमने रेडियस क्या लिया, 4 प्लस 3/2 विच कम्स आउट टू बी 11/2. सो 11/2 होल स्क्वायर माइनस अंदर वाले सर्कल के लिए रेडियस 3/2 है, सो 3/2 होल स्क्वायर इनटू इट. सो इफ वी सॉल्व इट वी गेट इट एज पाई 3/2 होल स्क्वायर इनटू hw, हाइट ऑफ well I have taken, then pi into 11 का स्क्वायर इज 121/4 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9/4 into h. सो इट कम्स आउट टू बी, ये पाई कैंसिल हो गया एंड वी 3/2 का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9/4 इंटू एच ऑफ डब्ल्यू, यहाँ पे 14 लिख देती हूँ मैं डायरेक्टली. ओके, एंड ये 121 माइनस 9 कम्स आउट टू बी 112/4 इंटू एच. यहाँ पे ये 4 और 4 कैंसिल हो गया. ओके, अब यहाँ बचा 9 इंटू 14 इक्वल टू 122 इंटू एच, एंड 112 यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे. सो 9 इंटू 14/112 कम्स आउट टू बी 1.125 meters. So this is what the height of the embankment that we have got. Okay, so guys, this is part 1 of exercise 13.3 and बिकॉज पूरे 9 क्वेश्चंस हैं तो एक ही वीडियो में कवर अप करने जाऊंगी तो बहुत लेंदी हो जाता है. ओके, सो इसलिए मैंने 4 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर अप करूंगी, 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगी. सो आपको भी ईजी रहेगा रेफर करने के लिए. ओके, सो गाइज आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so you will get notified whenever I'll upload any video in my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.